बोले राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। लेकिन इसके बाद भी प्यारे माता जानकी ने एक बार हनुमान जी से बेटा नहीं कहा। कब कहा बेटा? अरे किसी ने कहा कि भैया आपका मानस पुत्र है हनुमान, और आज आपसे माता कह रहा है, इसके बाद भी आप कैसी निर्दयी हैं कि आपने एक बार हनुमान जी से बेटा नहीं कहा। आज जानकी ने कहा मानस बेटा है तो कम से कम परीक्षण तो होगा। और याद रखना प्यारे, हनुमान जी आज बेटा बनना चाहते हैं। अभी जानकी ने एक बार बेटा नहीं कहा। और आज जब बेटों की बात करें प्यारे, एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रणाम किया, बोले स्वामी जी निवेदन है। हमने कहा क्या बात है? बोले आप हमारे घर चलें। हमने कहा घर क्यों चलें? बोले ये कई बेटा दिया भगवान ने, वो भी नालायक निकल गया। तो हमने कहा तो हम घर जाके क्या करेंगे? अरे बोले नालायक बेटा है, आप संत हैं, चलकर थोड़ा समझा देना, हो सकता है मान जाए। हमने कहा अच्छा ये बताओ बेटा काम क्या करता है? बोले काम कुछ नहीं करता है, निकम्मा पड़ा है घर में, और 2-4 गालियां हमको रोज़ सुबह देता है, 2-4 शाम को देता है। हमने कहा ये बताओ, और हम घर जाएंगे कहीं 2-4 गालियां हमको थमा दी तो हम क्या करेंगे? तुम तो बाप हो तो कोई बात नहीं, और हमको गालियां बिना मतलब की मिले तो हम नहीं जाएंगे। हमने कहा एक काम करो बेटे को यहीं लाओ, यहीं हम समझा देंगे। अरे बोले यहाँ नहीं आएगा, वो कथा में नहीं आएगा, आपको घर चलना पड़ेगा। हमने कहा तो घर तो हम जाएंगे नहीं, एक काम करो बेटे को न समझाएं, तुम्हें समझा दें तो काम चल जाएगा। अरे बोले बिल्कुल चल जाएगा। बोले हमने कहा कैसे चलेगा? बोले आप हमें कुछ समझा दें। तो हमने कहा एक काम करो, आज कथा का विश्राम दिवस है और ठीक 5 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे। तो बोले क्या करें? आप 5 बजे जाएंगे तो हम क्या करें? हमने कहा तुम अपने घर जाओ और एक बैग लगाकर तुरंत आओ, अपने 1-2 जोड़ी कपड़े लेकर आना और हमारे साथ चल देना। बोले हम क्या करेंगे आपके साथ? हमने कहा हम तुम्हें निर्मोही अखाड़े में भर्ती कर देंगे और तुरंत साधु का सर्टिफिकेट दे देंगे। अरे बोले अब कैसी बात करते हो, रहने दो, अपना बेटा है, 2-4 गालियाँ दे लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी से बताओ, जिसके बाप को समझाने में हम असमर्थ हैं, भला क्या बेटे को समझा सकते हैं क्या? अरे जिसके बाप को मैं नहीं समझा पाया तो भला बेटे को क्या समझाऊंगा? अरे बोले कोई बात नहीं। बोले स्वामी जी लेकिन निवेदन कर रहा हूँ। हमने उसकी करुणा को देखा, स्वीकार किया। हमने कहा बेटा बिल्कुल आएंगे, अब एक काम करो कथा के बाद ले चलना। और जैसे ही हम उसके घर गए तो हमने क्या देखा, जैसे ही हमने कदम रखा और बेटे ने तुरंत लेट कर प्रणाम किया, और जैसे ही कदम रखा बेटा तुरंत लेट गया चरणों में। हमने कहा ये तो बेटा बहुत अच्छा है, बाप तो कह रहा था बेटा नालायक है, ना तो बाप को गालियां दी। हमने कहा क्यों बेटे इधर आओ, तुमने हमको प्रणाम किया, इस बाप को प्रणाम कर लेते तो तुम्हारा क्या चला जाता? अरे बोले छोड़ो बाप की बात, बोले ये बाप नहीं है हमारा। हमने कहा गजब हो गया, ये बाप। हमने कहा बेटा ये तुम्हारा बाप है। बोले काहे का बाप है? हमने कहा जैसे संसार में सबके बाप होते ऐसे तुम्हारा बाप है। बोले नहीं स्वामी जी, तब तक हम इनको बाप मानते रहे। हमने कहा कब तक मानते रहे? बोले जब हम बाप नहीं थे, हम खुद बाप बन गए, बाप बाप बराबर, अब एक काय के बाप रहे। क्यों? बोले पद बराबर हो गया, हम बाप बन गए, ये भी बाप हो गए। तो हम समझ गए ये बेटा नहीं, ये तो इनके जीवन का चपेटा। अरे बेटा होता तो कहीं ऐसी बात करता। अच्छा कुछ लोग चाहते हैं हमारे यहाँ श्रवण कुमार जैसा बेटा हो, श्रवण कुमार जैसा बेटा हो। और आज जब श्रवण कुमार जैसे बेटे की बनने की बात आए तो आज के नौजवान बेटे से पूछा जाता है क्यों श्रवण कुमार बनना चाहते हो? अरे बोले स्वामी जी कौन नहीं चाहेगा श्रवण कुमार बनना? तो हमने कहा श्रवण कुमार बनना चाहते हो? बोले बिल्कुल चाहते हैं। तो हमने कहा एक काम करना, जो श्रवण कुमार ने किया तो तुम वो करके दिखा दो, तब हम अगली बार आएंगे तो तुम्हारे गले में माला पहनाएंगे। अरे बोले स्वामी जी कैसी बात करते हो, जो श्रवण कुमार ने किया वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। हमने कहा शाबाश बेटा, यही तुमसे उम्मीद थी। और जैसे ही हम अगली साल उस गांव में गए, हमने कहा हमारे श्रवण कुमार कहाँ हैं? खड़े हो गया। और जैसे ही हम माला पहनाने लगे, माता पिता खड़े हो गए, बोले रुको रुको रुको। हमने कहा बात क्या? बोले अभी माला मत पहनाओ। हमने कहा क्यों? क्यों ना पहनाए? अरे तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन गया, शर्म आना चाहिए तुमको। आज मैं माला पहना रहा हूँ लेकिन इसके बाद तुम मना कर रहे हो। अरे बोले बेटे से तो पूछो पहले श्रवण कुमार बना के नहीं बना? हमने कहा क्यों भाई?
तुम श्रवण कुमार नहीं बने? अरे बोले क्या करें, बनना तो चाहते थे लेकिन बने नहीं। बोले क्यों? हमने कहा क्यों नहीं बने? बोले पहले माता पिता अंधे तो हो गए। अच्छा बताओ, ऐसे समाज में बेटा मिल जावे तो क्या होगा? इसलिए ध्यान देना हमारी बात को। हनुमान जी ऐसे बेटा नहीं है। राम जी ने क्या कहा? बहु प्रकार सीता समझायो और कहे बल भी रहे बेग तुम आयो। आज बेटा बनना चाहते हैं, परीक्षण हो रहा है। माता पिता के वियोग की स्थिति का वर्णन एक बेटा नहीं कर सकता। और जब हनुमान जी लंका में गए, माता जानकी से क्या कहा? राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निदान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। लेकिन इसके बाद भी प्यारे माता जानकी ने एक बार बेटा नहीं कहा। क्यों? और जब हनुमान जी ने प्यारे आप मानस को पढ़ना, 9 बार हनुमान जी ने मां शब्द का प्रयोग किया। तब जानकी ने कहा, हे सुत कपि सब तुम ही समाना। 9 बार। क्यों? क्योंकि बेटा जो है मां के गर्भ में 9 महीने रहता है। और जब 9 बार मां कहा, मां जानकी समझ गई यही हमारा बेटा है। प्रमाण क्या है? राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निदान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कैसे दान। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानव जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी दर धीर, ओस कहे कपि गद गद भयो ओ भरे बिलोचननी, कहे कपि हृदय धीर धर माता, सुमेर राम सेवक सुखदाता। ऋषि चरनी कर पतंग सम और रघुपति बान किसान, और जननी हृदय धीर धरो और जरे निशाचर जान। अबई माँ तुम्हें जाऊं लिवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुआई, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपन सहित वहीं रघुवीरा। कितनी बार माँ कहा? 9 बार माँ कहा प्यारे। 8 चौपाई एक दोहे में जब 9 बार माँ निकला, तब जानकी ने एक बार बेटा कहा। लेकिन इसके बाद इसके पहले माता जानकी परीक्षा ले रही। माता जानकी ने कहा, ये बताओ हनुमान, यदि तुम राम जी के दूत हो, राम जी के अनन्य भक्त हो, राम जी के चरणों के सेवक हो, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या राम जी कभी हमें याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब तो फंस गए लंका में आके। क्यों? माता जानकी ऐसा प्रश्न कर रही हैं, भला बेटा कैसे कहे कि हाँ माताजी आपको पिताजी बहुत याद करते हैं? क्या ये बेटे की मर्यादा होगी? अगर बेटा अपनी माँ से कहे कि पिता तुमको बहुत याद करते हैं, तो ये बेटे की मर्यादा नहीं है प्यारे। लेकिन देखो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा हनुमान ने कैसे उत्तर दिया। बोले रघुपति कर संदेश अब, सुनो, हृदय में बैठे राम जी को जानकी का संदेश सुना दिया। बोले रघुपति कर संदेश अब, और सुन जननी दर धीर, वस कहे कपि गद गद भयो और भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी महाराज गदगद है। और याद रखना, जब व्यक्ति गदगद होता है तो आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता और कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। एक गदगद की स्थिति होती है। और जिस समय हनुमान जी गदगद हुए प्यारे, उसी समय कौन बोल पड़ा? बोले कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोकौ सकल भये विपरीता। यहाँ पर हनुमान जी नहीं बोले, कौन बोला? सुंदर कांड का प्रमाण है। कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोकौ सकल भये विपरीता। कुछ लोग कहते हैं हम मानने को तैयार नहीं हैं। हो सकता हो कि गोस्वामी जी से त्रुटि हो गई हो,
गोस्वामी जी बोले हमसे त्रुटि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा। लोगों ने कहा तब तो और ज्यादा त्रुटि होगी। क्यों? बोले भांग खा के जो लिखते हैं ना, शंकर भगवान भांग खाने के प्रेमी हैं और भांग खा के तुलसी कृत रामायण, तो इसलिए जब भांग खाकर लिखी है तो हो सकता हो त्रुटि हो गई हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगली वाली पंक्ति में ऐसी बात लिखी है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री हनुमान जी नहीं बोले बल्कि राम जी बोल रहे हैं। ऐसी पंक्ति कौन है? बोले कयो राम वियोग तब सीता मोकौ सकल भये विपरीता तत्व प्रेम करवर मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। अब ईमानदारी से बताओ, यहाँ एक प्रिया शब्द आया है और प्रिया कहने का अधिकार किसे होता है? प्रिया कहने का अधिकार अपनी पत्नी से, प्रिया कहने का अधिकार एक पति को होता है। किसको होता है? पति को होता है। यदि हमारी बात ना मानो तो किसी दूसरे की पत्नी से प्रिया कह के देख लेना, समाज में कम से कम 50 चप्पल पड़ेंगी और ज़्यादा पड़ जाए तो हम गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है? दूसरे की पत्नी से प्रिया नहीं कह सकते, अपनी पत्नी से प्रिया। वो भी कब? जब एकांत का वातावरण हो। बोले लक्ष्मण गए बनई जब कंद मूल फल लेन। उस समय राम जी ने क्या कहा? सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सुनो प्रिया, प्रिया कहा कि नहीं? कब? जब वातावरण एकांत का है। लोग कहते हैं रामचरितमानस का सिद्धांत हमारे जीवन में कहाँ उपयोगी है? आज मैं उन दंपति से कहना चाहता हूं, याद रखना, राम जी ने अपनी पत्नी से प्रिया तो कहा लेकिन वातावरण एकांत करा। वातावरण क्या है? एकांत का है। और याद रखना प्यारे, गांव में तो मर्यादा है लेकिन शहरों की मर्यादा नष्ट हो गई।